दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नर्डोको के प्रेसिडेंट डॉक्टर कुणाल परोरे सर, हमारे चैनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट में काफ़ी बूम है, ऐसे में देखा गया है कि जो नर्डोको आपकी जो हाउसिंग सेक्टर की जो एजेंसी जो है पर्टिकुलरली, तो आप ये बताइए जो बूम है तो एक्चुअली ये स्मार्ट सिटी भी बन रहा है, नागपुर सिटी काफ़ी फुली और फास्ट डेवलपमेंट चल रहा है, तो इस संबंध में आपका क्या एक तरह से आउटलुक है, क्या विजन है कि किस तरह का डेवलपमेंट चल रहा है नागपुर में, उस बारे में आप बताइए। पहले तो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल या एजेंसी ना होते हुए एसोसिएशन है। दिस इज वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ये बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के उत्थान के लिए काम करता है और पूरे हिंदुस्तान भर में हर स्टेट में हमारा प्रेजेंस है। विदर्भ में हमारा प्रेजेंस है, सारे 11 डिस्ट्रिक्ट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पश्चात हमारे पास आज 300 से ज़्यादा बिल्डर्स हैं। रही बात डेवलपमेंट की, तो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जो समस्या होती है, छोटी छोटी समस्या है, सैंक्शनिंग की समस्या है, आरपी प्लानिंग की समस्या है, कलेक्टर, कमिश्नर, एनएमसी, फायर, ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ साझा कर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फेडरेलिटी कैसे बढ़ सके, कैसे काम कर सके, ये सारी चीज़ों पर नरेडको विदर्भ फाउंडेशन बहुत ही फोकस तरीके से हमेशा से काम करते आया है और काम करते रहेगा। ना कि बल्कि सिर्फ इसके अलावा भी हम कैसे रियल एस्टेट रिलेटेड जो यूथ है, जो यूथ जिसको हमको आज एक मार्गदर्शन देना है, वो यूथ जिसको हमको सक्षम बनाना है, ऐसे सारे यूथ को भी हम इसमें मोटिवेट, ग्रूम, गाइडेंस, रोजगार और स्वयं रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये भी देखा गया है कि अपना नागपुर शहर में काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऐसे में कई उभरते हुए भी बिल्डर्स है, डेवलपर्स है जो आपके विदर्भ नर्डोको जो फाउंडेशन उससे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके लिए क्या एक विज़न होगा? जो यूथ है एक तो स्वयं रोजगार भी कर रहा है, तो उनको और भी आपके इस पर कनेक्टिविटी देने के लिए क्या आप लोगों का रोड मैप रहने वाला, उस बारे में बताइए। देखिए कैसे नरेडको विदर्भ फाउंडेशन हमारी जो फादर्स बॉडी है, इसमें हमारे दो दूसरे ये भी है, हमारे दो बेंचमार्क्स भी है या फिर दो हमारे ब्रांचेस भी, जिसको हम इसको नेक्स्ट जेन बोलते हैं। नेक्स्ट जेन मतलब जो नए उभरते हुए बिल्डर या फिर जो सेकेंड जनरेशन वाले बिल्डर्स है जिनकी उम्र 45 से कम है, ऐसे नेक्स्ट जेन बिल्डर्स को भी हम यहाँ प्रमोट करते हैं। बिकॉज नेक्स्ट जेन में क्या क्या समस्या आती है, नेक्स्ट जेन में क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ों को ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं। इन एडिशन टू दिस हमारा माही विंग है। माही विंग माने जो हमारी वुमेन्स बिल्डर्स है, आप देखे होंगे बिल्डर्स फ्रेटर्निटी में, डेवलपर में आपको महिलाओं का योगदान कम दिखता है, तो ऐसे महिलाओं को हमने प्रमोट करना है, ऐसे महिलाओं को हमने मार्गदर्शन देना है कि रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी पर आ सकते हैं और आप आपका अच्छा करियर बना सकते हैं। तो ऐसे एक्टिविटीज में भी नरेडको विदर्भ फाउंडेशन सक्षम है, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी कर रहा है। इसके अलावा हम सोशल फोरम्स में भी बहुत जगह नरेडको विदर्भ फाउंडेशन, अभी हम PRA अवार्ड कर रहे हैं, दैट इज प्राइड रियल एस्टेट अवार्ड 2.0, जिसमें हिंदुस्तान की सेलिब्रिटीज है, बहुत अच्छे लेवल पे स्क्रूटनी करके कर रहे हैं। इसके अलावा हम रेरोकॉन 2.0 कर रहे हैं। रेरोकॉन 2.0 मतलब रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के बारे में बिल्डर्स एंड फ्रेटर्निटी एंड स्टेक होल्डर, जो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करता है उसको रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट क्या ये पता होना चाहिए। ऐसे एजुकेशन कॉन्क्लेव भी हम हमारे नरेडको विदर्भ फाउंडेशन के माध्यम से करते हैं। सर, जैसे कि अभी रेरा जब से आया है बायर्स में और बिल्डर्स में क्रेडिबिलिटी काफ़ी बढ़ी है, जो कुछ भी ग्रीवेंसेस है आप लोगों ने भी सॉल्व किया हुआ है। बीच में आपका एक फंक्शन हुआ था, उसमें CM साहब भी आए थे, काफ़ी अच्छा एश्योरेंस भी दिया हुआ है। जो कुछ भी अपना डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है, प्लानिंग है, उसमें आप लोगों की भी शिरकत रहेंगी, ऐसा उन्होंने कहा था। और मीटिंग के लिए भी आपको ऑफर किया था मुंबई में। तो किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, उस बारे में आप बताइए। ये देखो, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर आप साउथ नागपुर और वेस्ट नागपुर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तूफान है, बहुत अच्छे तरीके से है। बट इसमें जैसे रेल का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे मेट्रो का डेवलपमेंट हो रहा है, उतनी ही फास्ट तरीके से अगर गवर्नमेंट के क्लियरेंसेस हो, जो रोड्स आजकल बन के आधे बन के रुके हुए हैं,
आप बेसा का रोड देखिएगा तो आधा बना हुआ है फिर रुका हुआ है। तो ये कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आई अंडरस्टैंड कि इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का या फिर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते होंगे, बट इसमें गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करके अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑन टाइम अगर ये सारी डिलीवरी दे दी तो बिल्डर एंड डेवलपर को ये सारी चीज़ों को अपलिफ्ट करना और इसको और उत्थान में लाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मदद होगी। और नागपुर बहुत ही अच्छा बेंच, जैसे पूना एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है टू एनआरआई टू इन्वेस्ट, वैसे नागपुर भी धीरे धीरे बेंचमार्क बन रहा है एनआरआई टू इन्वेस्ट, बिकॉज नागपुर सेंट्रल ऑफ द इंडिया है, सिक्योर्ड प्लेस है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जहां जहां मेट्रो आई है वहां पे करोड़ों की पॉपुलेशन के बाद मेट्रो आई है, बट नागपुर एक ऐसा शहर है जहां मेट्रो पहले से आ गई। इनफैक्ट यहाँ पे विकनान तक है, वहां पे हिंगना तक है, और आपका समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे है, शक्तिपीठ एक्सप्रेस हाईवे। तो कनेक्टिविटी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, और जिसमें बहुत अच्छा रोल प्ले गवर्नमेंट भी कर रहा है, नरेगा विदर्भ फाउंडेशन भी कर रहा है, और हमारी जैसी जो संस्था है वो भी कर रही है। अब हालांकि देखा गया कि मेट्रो की राइडरशिप भी हाल ही के दिनों में काफ़ी बढ़ी हुई है और वहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट हुआ है। तो सर आप ये बताइए कि आपने जैसे कि अभी कई तरह की समस्याओं का जिक्र किया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कई तरह के सजेशंस भी आपने गवर्नमेंट को दिए हुए हैं, तो इसको कोई टाइम लिमिट दिया हुआ है क्या? मतलब इतने महीने में, इतने सालों में ये सारा का सारा सॉल्व हो गया? नहीं, देखिए क्या है, कोई भी छोटा बिल्डर हो, बड़ा बिल्डर हो, डेवलपर हो, हर किसी का पैसा लगा हुआ रहता है, करोड़ों रुपए इसमें लगा हुआ रहता है। अगर गवर्नमेंट ने हमारी ये सैंक्शनिंग की प्रक्रिया को बहुत स्मूथ किया या ईज ऑफ डूइंग किया या फिर सिंगल विंडो क्लियरेंसेस में इसको सारी चीजें दिया, तो सही में बहुत अच्छा इम्पैक्ट ये बिल्डर एंड फ्रेटर्निटी के डेवलपमेंट में होगा। आप समझिए 25% का योगदान, 25 से 27% का योगदान गवर्नमेंट के जीडीपी में, मतलब 100 रुपए में से 25-27% का योगदान ये रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी का है। ऐसी फ्रेटर्निटी जो आपको टैक्सेशन दे रही है, भर भर के पैसा दे रही है, डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रही है, सब जुड़ा रही है। ऐसे इंडस्ट्री को अगर आपने एक स्टेटस दिया, ऐसे इंडस्ट्री को अगर आपने थोड़ी सहूलियत दी कि उसके क्लियरेंसेस जल्दी हो, उनकी बाकी सारी चीजें जल्दी हो, तो ये बहुत अच्छा होगा और ये विन विन सिचुएशन होगा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक नर्डोको के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर कुणाल पड़ोले आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फ़ोन नंबर और ऑफिस का एड्रेसेस भी हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और विदर्भ में जो कुछ भी आपके बॉडी से जुड़ना चाहे तो वे आपसे संपर्क भी कर सकता है, आपसे अप्रोच हो सकता है। तो सर जनमानस में आपका क्या मैसेज होगा, किस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए अपने विदर्भ का, क्या आशा है, क्या आकांक्षा है, उस बारे में बताइए। युवाओं को कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर बने, युवाओं को कहना चाहूंगा कि रियल एस्टेट बहुत अच्छी फ्रेटर्निटी है, रियल एस्टेट के डेवलपमेंट में आए, इसके चैनल पार्टनर बने, इसके सेल्स में आए, इसके मूवमेंट में जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड नई नई टेक्नोलॉजीज का उगम लाए, नई नई टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करे ताकि ये फ्रेटर्निटी डेवलप हो, बड़ी हो, कामयाब हो। और आने वाले दिनों के लिए नागपुर बहुत अच्छा है। जितने भी दर्शक आज देख रहे हैं सबको बताना चाहता हूँ, नागपुर इज अ लवली प्लेस टू इन्वेस्ट, टू ग्रूम, टू डेवलप, और लिवेबल है। आज आप पूना, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई में नहीं रह सकते, नागपुर में रह सकते हो। और ये ऐसी सिटी है कि जहां ग्रोथ मिले, और अभी पावर हब है, तो अगले 5 साल में नागपुर की दिशा दशा दोनों ही बहुत अच्छे से पलटने वाले हैं और बहुत अच्छी कृपा दृष्टि रहने वाली है। इसलिए नागपुर एक अच्छा डेस्टिनेशन है फॉर रियल एस्टेट टू इन्वेस्ट। नागपुर एक अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री टू कम एंड एस्टैब्लिश देमसेल्व्स। मैं इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री आप यहाँ पे आइए। हम नरेगा विदर्भ फाउंडेशन की तरफ से आपको गवर्नमेंट से कोशिश करेंगे कि आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस में सारे आपके क्लियरेंसेस मिले, ताकि आपका एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे होगा। हमारा जो सेल्फिश उद्देश्य है, यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोग घर लेंगे, मकान लेंगे, और रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी डेवलप होंगी और ग्रूम होंगी। दर्शकों, ये थे नर्डोको विदर्भ प्रेसिडेंट मिस्टर कुणाल पड़ोले जी, जिन्होंने बताया और यूथ को एनकरेज किया कि मतलब आके जो कुछ भी उनकी समस्या या इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो कर सकते हो, उनको पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा फुल कोऑपरेशन रहेगा। और आपने अपना समय हमारे चैनल के लिए दिया सर, उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं नेशनल मीडिया को भी, नेशनल मीडिया 24 को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम वो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।